मुर्ग पार्टी द्वारा आज दिनांक 11 अगस्त 2024 को यूपी प्रेस क्लब हजरतगंज प्रेस वार्ता की गई। पति की बेवफाई पर पति की सजा के लिए बहुत से कानून हैं, लेकिन पत्नी की बेवफाई पर कोई सजा नहीं है, बल्कि व्यभिचार को स्त्री अधिकार के रूप में कानूनन परोसा गया है। अभी तक 99% दहेज कानून का दुरुपयोग स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। इतना सब होने पर बाद भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यभिचार कानून के खत्म कर देने से जिस तरह से पत्नी के साथ प्रेमी को संबंध बनाने की छूट कानून में दी है, उसको सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा है। खासतौर से ग्रामीण समाज इसका जबरदस्त विरोध कर रहा है, किंतु कानून से कोई सहायता न मिलने के कारण उनका विरोध हुआ हो जाता है। पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन कल यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में किया गया था। उसका क्या उद्देश्य था और किन मुद्दों पर बात हुई? सर, हमारा जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वजह थी वो ये थी कि मैरिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार, एक कानून के रूप में कहिए या जो रेप की धारा है उसमें हस्बैंड को रेप की धारा में कवर नहीं किया जाता है। क्लॉज उसका एक है, एक्सेप्शन है। उस एक्सेप्शन को हटाने की बात हो रही है। यानी महिला संगठन का ये कहना, रेप चाहे पति करे या बाहर का कोई करे, रेप रेप होता है। तो हम सीधे शब्दों में कहें कि उनको पति और बाहर वाले में अंतर नहीं पता। क्या दोनों उनके लिए एक है? क्या पति वैवाहिक संबंध बनाने के लिए ही पत्नी और पति का रिश्ता है, उसमें कोई अगर जबरदस्ती कर रहा है या तो जिसको पब्लिक के दिमाग में माइंड सेट है कि जबरदस्ती वर्ड है, लेकिन अब यहाँ जबरदस्ती नहीं है रेप की डेफिनेशन में, अब है इच्छा और सहमति। कई बार ऐसा भी होता है कि पति की इच्छा नहीं है और पत्नी की इच्छा है और संबंध बनाए जाते हैं, तो क्या उसको रेप मानेंगे? नहीं माना जाएगा, क्योंकि महिला कह रही है तो फिर कहाँ से मान लेंगे। लेकिन अगर पत्नी की इच्छा नहीं और पति संबंध बनाता है या संबंध बन भी जाते हैं, उसके बाद अगर वो कल सुबह कह दे कि मेरी इच्छा नहीं थी, सहमति तो मैंने दे दी थी लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी, दैट इज कॉल्ड रेप। अब वो मैरिटल रेप के दायरे में ले लेंगे उसको। तो अगर पत्नी की इच्छा के हिसाब से कानून चलेगा, अब सीधी भाषा अगर हम कहें, रेप चार्जेस जो भी डिफाइन होंगे वो महिला के कहने पे होंगे, पति को पूछा तक नहीं जाएगा। और जब रेप चलेगा तो गैंग रेप चलेगा। अभी दहेज कानून में आपने देख ही लिया है, 100 में से 99 झूठे दर्ज होते हैं। हाई कोर्ट की भी फाइंडिंग है इसके ऊपर। लीगल टेररिज्म तक वर्ड दे दिया गया है, लेकिन उन्हीं लीगल टेररिज्म में यानी कानूनी आतंकियों के हाथ में अब आप एक दूसरा हथियार देने जा रहे हो जो आपके कंट्रोल से टोटली बाहर है। और फिर आप कहेंगे साहब महिला ने बयान दिया, हम क्या कर सकते हैं? पति अपने ही घर से रेपिस्ट कह के बाहर निकलेगा। अब ये बहुत बड़ा खतरनाक होगा स्टेप। तो मेरी माननीय उच्चतम न्यायालय से गुजारिश है कि इस तरीके से कानून सिर्फ एक पक्ष सुन के ना करें।